नमस्कार, मैं हूं माधुरी। आप देख रहे हैं वागड़ वार्ता 91। वागड़ वार्ता 91 में आपका स्वागत है। प्रदेश और संभाग की ताजा तरीन खबरों से अपडेट रहने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को जरूर दबाएं। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले नजर डाल लेते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। अवैध शराब के साथ 2 आरोपी हुए गिरफ्तार। कबाड़ की आड़ में हो रही थी तस्करी। शादी में आतिशबाजी करना युवकों को पड़ा भारी। सिर पर पटाखा फटने से हुआ गंभीर घायल। गैस संकट की अफवाहों को लेकर प्रशासन हुआ अलर्ट। कालाबाजारी रोकने के लिए स्पेशल टास्क फोर्स का किया गया गठन। अवैध गतिविधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत डीएसटी को बड़ी सफलता मिली है। बिछीवाड़ा थाना सर्किल में एनएच 48 पर कार्रवाई करते हुए टीम ने कबाड़ के नीचे छिपाकर ले जाई जा रही अवैध शराब की खेप पकड़ी है। इस कार्रवाई में करीब 35 कार्टन अंग्रेजी शराब जब्त की गई है। पुलिस ने इस मामले में 2 तस्करों को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। डूंगरपुर जिले में अवैध गतिविधियों पर नकेल कसने के लिए बनाई गई जिला विशेष टीम लगातार कार्रवाई कर रही है। इसी कड़ी में टीम को शराब तस्करों के खिलाफ 72 घंटे के भीतर तीसरी बड़ी सफलता मिली है। यह कार्रवाई बिछीवाड़ा थाना सर्किल में की गई, जहां टीम को मुखबिर से सूचना मिली थी कि दिन के समय एक 3 पहिए टेम्पो में स्क्रैप और कबाड़ के नीचे अवैध शराब छिपाकर बॉर्डर पार गुजरात भेजी जा रही है। सूचना के आधार पर टीम ने राष्ट्रीय राजमार्ग 48 पर निगरानी शुरू की। कुछ देर बाद मुखबिरी के अनुसार एक 3 पहिया टेम्पो वाहन से गुजरात दिखाई दिया, जिसे टीम ने रोककर चालक से पूछताछ की। चालक के संतोषजनक जवाब नहीं देने पर वाहन की तलाशी ली गई। तलाशी के दौरान स्क्रैप और कबाड़ के नीचे छिपाकर रखे गए 35 कार्टन अंग्रेजी शराब बरामद हुई। कार्रवाई के दौरान पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनमें राजसमंद निवासी नानू गुर्जर और भीलवाड़ा निवासी मुकेश जोगी शामिल है। जब्त की गई शराब की अनुमानित कीमत करीब 2,50,000 रुपए बताई जा रही है। यह कार्रवाई मनीष कुमार के सुपरविजन में की गई। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर वाहन को डिटेन किया और आगे की कार्रवाई के लिए बिछीवाड़ा थाने को सौंप दिया। लगभग 35 कार्टन होना पाए गए, जिस बाबत चालक व सह चालक को लाइसेंस हेतु पूछा गया तो किसी प्रकार का वैध लाइसेंस नहीं होना पाया गया, जो कि चालक नानू गुर्जर एवं सह चालक मुकेश नाथ योगी द्वारा अवैध रूप से शराब परिवहन करना पाई गई, जो कि राजस्थान आबकारी अधिनियम के तहत अपराध पाए जाने से हर दोनों को डिटेन किया गया। शराब जब्त की गई, टेम्पो जब्त किया गया, थाना बिछीवाड़ा पर प्रकरण पंजीबद्ध कराया गया और उक्त शराब कहां से भरी गई तथा कहां तस्करी कर सप्लाई की जानी है, इस बाबत अनुसंधान जारी है। बांसवाड़ा में एक शादी समारोह के दौरान आतिशबाजी करना एक युवक को भारी पड़ गया। पटाखा फटने से युवक के सिर में गंभीर चोट लग गई, जिसके बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। घायल युवक को तुरंत बांसवाड़ा जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसके सिर में कई टांके लगाए हैं। फिलहाल युवक का इलाज जारी है और परिजनों में चिंता का माहौल बना हुआ है। बांसवाड़ा जिले में एक शादी समारोह के दौरान आतिशबाजी की खुशियां अचानक हादसे में बदल गई। मामला खमेरा थाना क्षेत्र के कहीरा गांव का है, जहां शादी समारोह के दौरान पटाखे जलाते समय एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। जानकारी के मुताबिक कहीरा गांव निवासी मोहन शादी समारोह में आतिशबाजी कर रहा था। इसी दौरान अचानक एक पटाखा फटकर सीधे उसके सिर में जा लगा। धमाके के साथ ही युवक जमीन पर गिर पड़ा और मौके पर मौजूद लोगों में अफरा तफरी मच गई। घटना के बाद शादी की खुशियों का माहौल पल भर में चिंता में बदल गई। परिजनों और आसपास मौजूद लोगों ने तुरंत घायल युवक को संभाला और बिना देर किए उपचार के लिए बांसवाड़ा जिला अस्पताल पहुंचाया। अस्पताल में डॉक्टरों ने युवक का प्राथमिक उपचार किया। डॉक्टरों के अनुसार पटाखे के तेज धमाके के कारण युवक के सिर में गंभीर चोट आई है। उपचार के दौरान उसके सिर में आधा दर्जन टाके लगाने पड़े। फिलहाल घायल युवक का इलाज जारी है और उसकी हालत नाजुक बताई जा रही है। इस घटना के बाद परिजनों में चिंता का माहौल बना हुआ है और सभी युवक के जल्द स्वस्थ होने की कामना कर रहे हैं। मध्य पूर्व में जारी अंतर्राष्ट्रीय तनाव और सोशल मीडिया पर फैल रही गैस संकट की अफवाहों के बीच बांसवाड़ा प्रशासन ने स्थिति स्पष्ट की है। जिला रसद विभाग ने कहा है कि जिले में घरेलू एलपीजी गैस सिलेंडरों की कोई कमी नहीं है। प्रशासन ने उपभोक्ताओं से पैनिक बुकिंग और अनावश्यक भंडारण से बचने की अपील की है। साथ ही कालाबाजारी रोकने और सप्लाई व्यवस्था पर निगरानी रखने के लिए विशेष टीमें भी गठित की गई है। बांसवाड़ा जिले में सोशल मीडिया पर फैल रही गैस संकट की अफवाहों के बीच प्रशासन ने स्थिति साफ करते हुए उपभोक्ताओं को आश्वस्त किया है कि जिले में घरेलू एलपीजी गैस सिलेंडरों की कोई कमी नहीं है। दरअसल मध्य पूर्व में चल रहे अंतर्राष्ट्रीय तनाव के कारण गैस संकट की आशंका को लेकर सोशल मीडिया पर कई तरह की चर्चाएं सामने आ रही थी।
इसी बीच पेट्रोलियम मंत्रालय द्वारा जारी नोटिफिकेशन के बाद जिला रसद विभाग ने इसे गंभीरता से लेते हुए उपभोक्ताओं से संयम बनाए रखने की अपील की है। डीएसओ ओम प्रकाश जोतर ने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों को लेकर गैस संकट की जो आशंकाएं जताई जा रही है वे पूरी तरह निराधार है। तेल और गैस कंपनियों के साथ समन्वय बनाकर जिले में एलपीजी की सुचारू आपूर्ति सुनिश्चित की जा रही है। उन्होंने उपभोक्ताओं से सामान्य आवश्यकताओं के अनुसार ही गैस बुकिंग करने और अफवाहों पर ध्यान नहीं देने की अपील की। कालाबाजारी की आशंका को देखते हुए प्रशासन ने सख्ती से इस कार्रवाई को शुरू किया। शासन सचिव के निर्देश पर रसद विभाग, पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों की एक संयुक्त टीम बनाकर स्पेशल टास्क फोर्स गठित की गई। ये टीम जिले की गैस एजेंसियों पर कड़ी निगरानी रखेगी और हर सप्ताह कम से कम 2 एजेंसियों की औचक जांच करेगी। इस दौरान स्टॉक रजिस्टर और वितरण रिकॉर्ड की भी बारीकी से जांच की जाएगी। प्रशासन ने यह भी स्पष्ट किया है कि आम उपभोक्ताओं के साथ अस्पतालों, शैक्षणिक संस्थानों, हॉस्पिटलों और आंगनबाड़ी केंद्रों को प्राथमिकता के आधार पर गैस सप्लाई दी जाएगी। साथ ही यदि किसी एजेंसी के रिकॉर्ड में गड़बड़ी या अतिरिक्त स्टॉक छिपाने का मामला सामने आता है तो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वर्तमान में जो क्राइसिस चल रहा है उसके तहत कल श्रीमान मुख्य सचिव महोदय ने भी इसके संबंध में वीसी ली थी और आवश्यक डायरेक्शन विभाग को दिए थे और इसके तहत हमने विभाग और पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन तीनों की एक गठित टीम का मैंने गठित भी किया है इसके तहत। और ये लोग जो भी कालाबाजारी की है इसकी शिकायतें मिलती है हमें तो इसकी हम त्वरित जांच करके कार्रवाई करना सुनिश्चित करेंगे। पहली बात है कि इसमें जो अफवाहें ज़्यादा हैं और तथ्य कम हैं। एडवांस बुकिंग के चक्कर में लोग और पैनिक के कारण लोग एडवांस बुकिंग करना चाह रहे हैं और सप्लाई साइड्स की तरफ से अभी तक कोई भी लैक्यूना नहीं है। मेरी सभी सेल्स ऑफिसर्स के लगातार मैं संपर्क में भी हूँ और गैस एजेंसियों से भी मेरी जहाँ पे भी इशू आता है वहाँ संपर्क में हूँ। तो सप्लाई की तरफ से कोई इशू नहीं है, लेकिन अब ये है कि बिना OTP के और बिना वेरिफिकेशन के आपको सिलेंडर नहीं मिलेगा। पहले आप गोदाम पर जाते थे या ऑफिस जाते थे कार्यालय तो वहाँ से ऑटोमेटिकली मिल जाता था आपको तुरंत आप करके, लेकिन अब थोड़ा आपको एक निर्धारित प्रक्रिया उसके तहत ही चलना पड़ेगा और उसके तहत ही आपको LPG के सिलेंडर मिलेगा। कॉमर्शियल सिलेंडर पर सरकार ने रोक लगाई है अस्पतालों और शैक्षणिक संस्थानों को छोड़कर, तो वहाँ पे डिमांड के अनुसार वहाँ पे आपूर्ति की जा रही है और ऐसी कोई आपदा वाली या अफवाहों वाली ये चीज़ नहीं है। इस पे लोग मैं अपील भी करूँगा आमजन से कि आप पैनिक में आकर या फिर इस तरह से एडवांस बुकिंग के स्टॉक करने का आप नहीं करें काम। ये एक थोड़े समय का एक है क्राइसिस जो कुछ टाइम बाद रिजॉल्व हो जाएगा और बाकी अभी तक पूरे ज़िले में लगभग 7-8 दिन का स्टॉक एजेंसी के पास ही पड़ा है और प्लांट लेवल पर भी पड़ा है सेल्स ऑफिसर के ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के पास। बांसवाड़ा में डंपिंग यार्ड को लेकर बड़ा विवाद सामने आया है। लंबे समय से धुएं और बदबू की समस्या से परेशान स्थानीय लोगों ने विरोध प्रदर्शन करते हुए डंपिंग यार्ड में आग लगा दी। आग लगने से इलाके में अफरा तफरी मच गई और घना धुआं आसपास की कॉलोनियों तक फैल गया। सूचना मिलने पर पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और हालात को काबू में करने के प्रयास शुरू किए गए। बांसवाड़ा जिले में स्थित धामनिया डंपिंग यार्ड को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। लंबे समय से इस डंपिंग यार्ड से उठने वाले धुएं और बदबू से परेशान स्थानीय लोगों ने विरोध प्रदर्शन करते हुए डंपिंग यार्ड में आग लगा दी। आग लगने के बाद वहां से उठते घने धुएं के कारण आसपास की आबादी में अफरा तफरी का माहौल बन गया। स्थिति को देखते हुए प्रशासन और पुलिस को तुरंत मौके पर पहुंचना पड़ा। सूचना मिलते ही गोपीचंद मीणा के नेतृत्व में कोतवाली थाना पुलिस और सदर थाना पुलिस का जाब्ता मौके पर पहुंचा। इसके अलावा कालिका यूनिट बटालियन को भी स्थिति नियंत्रित करने के लिए तैनात किया गया। आग पर काबू पाने के लिए दमकल विभाग की 3 गाड़ियों की मदद ली जा रही है और लगातार आग बुझाने का प्रयास जारी है। प्रदर्शन कर रहे स्थानीय लोगों का आरोप है कि डंपिंग यार्ड से उठने वाले धुएं और बदबू के कारण आसपास की 4 पक्की कॉलोनियों में रहने वाले सैकड़ों लोग लंबे समय से परेशान हैं। उनका कहना है कि इस समस्या को लेकर पहले भी प्रशासन को लिखित शिकायत दी गई थी, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। फिलहाल प्रशासन और पुलिस अधिकारी मौके पर मौजूद है और प्रदर्शन कर रहे लोगों को समझाकर स्थिति शांत कराने के प्रयास शुरू किए गए हैं। होने से आग लग गई थी, जिसकी वजह से हम ग्रामीण लोग सारे इकट्ठे हुए यहाँ पर। और यह डंपिंग यार्ड पूर्व में भंडारिया डंपिंग यार्ड के नाम से जाना जाता था, वहाँ डाले जाता था। और यहाँ जिले के 3 किलोमीटर के पास में यहाँ 4
पक्की कॉलोनियाँ बनी हुई है, 2 राजस्व ग्राम है, हजारों की संख्या में हम लोग यहाँ निवास करते हैं। नगर परिषद ने गलत तरीके से डंपिंग यार्ड बना रखा है और यहाँ पर आज प्रशासन यहाँ मौके पे आके अपने आप को प्रशासन अपना रौब दिखाते हैं, अपने वाली चलाते हैं, बोलते हैं सबको बंद कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। पर हमने 4 सालों से कानूनी कार्रवाई के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं, लेकिन आज तक सुन नहीं रहे वो लोग। और आज ये इतनी बड़ी ये आगजनी हुई है तो प्रशासन यहाँ के इस तरीके का रौब दिखा। ये यार्ड नहीं, सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट था, उसकी जगह ये पहले पूर्व में डंपिंग यार्ड वहाँ पर भंडारिया में था। वहाँ से जनता ने विरोध किया तो जनता के विरोध के बाद में उसको यहाँ पर शिफ्ट कर दिया धावड़िया में, जबकि डंपिंग यार्ड का यहाँ पर कोई प्रावधान ही नहीं है। सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का जरूर यहाँ पर प्रावधान था, वो भी चालू नहीं किया गया प्रॉपर। और इसमें आपके 2 साल पहले यहाँ पर 5 गायें मर गई थी, उस समय भी ये गाँव वालों ने काफ़ी विरोध किया था। इसके बाद में जब डंपिंग यार्ड के रूप में इन लोगों ने नगर पालिका की मनमानी से शुरू किया है, यहाँ पर मरे हुए जानवर, कुत्ते, पालतू पशु सारे ला के यहाँ पर डाल दिए जाते हैं, जिससे आसपास की कॉलोनी में रहने के लिए जीवन दुर्भर हो गया, जीवन उनका खतरे में हो गया। कई लोग बीमार पड़ रहे आए दिन। और ये वास्तव में सरकार ने जिस मकसद से यहाँ पर किया था उसका उपयोग नहीं करके दूसरी डंपिंग यार्ड के रूप में किया जा रहा है, जिसका हम पूर्ण रूप से विरोध करते हैं। बांसवाड़ा में स्वास्थ्य सेवाओं को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए चिकित्सा विभाग ने समीक्षा बैठक आयोजित की। बैठक में सीएमएचओ ने गर्भवती महिलाओं को लगाए जा रहे FCM इंजेक्शन के बाद अनिवार्य फॉलोअप सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। साथ ही 14 से 15 वर्ष की बालिकाओं के लिए चल रहे HPV टीकाकरण अभियान को तेज करने पर भी जोर दिया गया। अधिकारियों को शिक्षा विभाग और पंचायती राज विभाग के साथ समन्वय बनाए रखने और लक्ष्य पूरा करने के निर्देश दिए गए। बांसवाड़ा जिले में स्वास्थ्य सेवाओं की प्रभावशीलता बढ़ाने के उद्देश्य से स्वास्थ्य भवन में चिकित्सा अधिकारियों की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता डॉक्टर खुशपाल सिंह राठौड़ ने की। बैठक के दौरान सीएमएचओ डॉक्टर राठौड़ ने गर्भवती महिलाओं को लगाए जा रहे FCM इंजेक्शन के बाद हर लाभार्थी का अनिवार्य फॉलोअप सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि फॉलोअप से यह स्पष्ट हो सकेगा कि उपचार का वास्तविक लाभ और प्रभाव लाभार्थियों तक किस स्तर तक पहुंच रहा है। इसके साथ ही उन्होंने किशोरियों के स्वास्थ्य से जुड़े महत्वपूर्ण अभियान HPV टीकाकरण को तेज गति से संचालित करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि 14 से 15 वर्ष आयु वर्ग की अधिक से अधिक बालिकाओं तक टीकाकरण पहुंचाने के लिए शिक्षा विभाग और पंचायती राज विभाग के साथ समन्वय बनाकर कार्य किया जाए ताकि लक्ष्य समय पर पूरा हो सके। बैठक में डॉक्टर भरत राम मीणा ने शक्ति दिवस, परिवार नियोजन और अन्य स्वास्थ्य कार्यक्रमों की प्रगति की समीक्षा की। वहीं डॉक्टर दिनेश कुमार भाबोर ने सर्वाइकल कैंसर से बचाव में HPV टीके की उपयोगिता और इसके महत्व के बारे में जानकारी दी। इस दौरान जिले के विभिन्न ब्लॉकों से आए चिकित्सा अधिकारियों ने अपने अपने क्षेत्र में चल रही स्वास्थ्य गतिविधियों और कार्यक्रमों की प्रगति की जानकारी भी साझा की। अधिकारियों ने स्वास्थ्य सेवाओं को और बेहतर बनाने के लिए आवश्यक सुझाव भी दिए। चलते चलते फिर नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। अवैध शराब के साथ 2 आरोपी हुए गिरफ्तार, कबाड़ की आड़ में हो रही थी तस्करी। शादी में आतिशबाजी करना युवकों को पड़ा भारी, सिर पर पटाखा फटने से हुआ गंभीर घायल। गैस संकट की अफवाहों को लेकर प्रशासन हुआ अलर्ट, कालाबाजारी रोकने के लिए स्पेशल टास्क फोर्स का किया गया गठन। अपने स्मार्टफोन पर प्रदेश भर की खबरों से अपडेट रहने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। अब दीजिए इजाजत माधुरी को। आप बने रहिए वागड़ वार्ता 91 के साथ। नमस्कार।